भूत। जी हाँ, हम सभी के हृदय में ये शब्द सुनते ही भय उत्पन्न होने लगता है और दिमाग में एक डरावनी तस्वीर बनने लगती है। इस डर में हम अपने मन की तसल्ली के लिए कह देते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन कई ऐसी घटनाएं आज तक मानव इतिहास में देखी गई है जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते और जो यह साफ बताती है कि इस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के शरीर के परे भी कुछ है जो हमारे चिंतन से परे है। तो आइए हम और आप मिलकर जानते हैं कि क्या होते हैं भूत। हमारे इस शरीर का निर्माण 5 प्रकार के भौतिक तत्वों से हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है और उसके अंदर हम यानी आत्मा रहती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे नया शरीर उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। लेकिन कई बार व्यक्ति की आसक्ति और कर्म इतने अच्छे नहीं होते कि उसे तुरंत नया शरीर मिल जाए। ऐसी परिस्थिति में वह बिना स्थूल शरीर के यानी भूत बनकर रहता है। इस योनि में उसे हर प्रकार की पीड़ा होती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में होने के कारण वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए देखा जाता है कि यह अक्सर मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें अपने कार्यों को करने के लिए उकसाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन इस योनि को प्राप्त होता है? यह बेहद सरल है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, जिसकी किसी पशु द्वारा मृत्यु हो जाए या कोई अग्नि में जलकर या किसी भयावह पूर्ण तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो, तो उसे ये योनि प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं हैं। आत्महत्या करने वाले को निश्चित ही यह दुख भोगना होता है, क्योंकि उसके कर्मों के फलों को भोगने के लिए और इस शरीर में रहकर आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह शरीर उसे दिया गया था। लेकिन अपनी मर्जी से यदि कोई इस देह का अंत कर देता है तो उसे इस निम्न योनि में जाना होता है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि किन व्यक्ति पर भूत हमला कर सकते हैं, या कहे कि किन के शरीर में यह प्रवेश कर सकते हैं। यह भी समझने में सरल है। जैसा कि हमने अभी जाना कि हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर होते हैं, तो इन दोनों शरीर को जोड़ने वाले तत्व को कहते हैं ओजस और तेजस। जो व्यक्ति जितना सत्व गुण में होता है उतना उसके ओजस तेजस मजबूत होते हैं और उतनी ही कम संभावनाएं हैं कि उसे ऐसा कभी किसी चीज का सामना करने पड़ेगा। अब यह भी जरूरी नहीं कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि आत्मा के प्रवेश होते ही व्यक्ति की पूरी स्थिति ही बदल जाती है। अन्य आत्मा के प्रवेश के बाद भी व्यक्ति सामान्य मनुष्य की तरह प्रतीत हो सकता है, परंतु उसकी इंद्रिय तृप्ति करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अंतिम प्रश्न यह है कि यदि आपका कभी किसी ऐसी आत्मा से सामना हो तो क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने आप को आध्यात्मिक चेतना में रखा जाए। भगवान श्री हरि के नाम का जप नित्य रूप से किया जाए तो हमारा ओजस और तेजस मजबूत रहेगा। जितना हमारे अंदर ब्राह्मणों के गुण होंगे उतना ही हम इन सब से बचे रहेंगे। लेकिन फिर भी यदि ऐसा सामना हो तो आप नरसिंह भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। अपने घर में प्रामाणिक भक्तों को बुलाकर हरिनाम कीर्तन करवा सकते हैं, जिससे उस आत्मा का उद्धार होगा और उसे नया शरीर प्राप्त होगा। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसी और ज्ञानपूर्ण वीडियोस के लिए।